साल 1992 में वो जिम्बाब्वे की टीम थी जिससे इंग्लैंड 9 रनों से हार गई थी। फिर साल 2011 में उसे आयरलैंड ने पटकनी दी। साल 2011 में ही उसे बांग्लादेश ने पटकनी दी। साल 2015 में उसे एक बार फिर बांग्लादेश ने रौंद दिया। और अब जब हम और आप 2023 में हैं तो अफगानिस्तान ने अपने क्रिकेट करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। 14 लगातार मैच हारने के बाद उसने इंग्लैंड को जब हराया तो पूरी दुनिया में चर्चाएं तेज हो गई कि बाबू ये कर कैसे लिया। इंग्लैंड हारी, उसकी कई वजह है, लेकिन 4-5 बड़ी वजह जो है वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि 285 का टारगेट दिल्ली की पिच पर इतना कठिन नहीं था, क्योंकि यहीं पिच पर 400 से ज्यादा रन बने थे शुरुआत में। यहीं पिच पर इंडिया ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस मैच में इंग्लैंड के तमाम सूरमा जो हैं वो ध्वस्त होते चले गए और उनकी बल्लेबाजी सवालिया निशान पैदा करती गई और इसी वजह से अफगानिस्तान को जीत मिल गई। तो सबसे पहली वजह जो है वो ये है कि इंग्लैंड ने खराब कॉम्बिनेशन उतारा। इंग्लैंड ने इस मैच में जो उनके स्पिनर्स से 5 विकेट निकाले, लगभग 4 की इकॉनमी से गेंदबाजी की, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक फुल टाइम स्पिनर रखा जिसका नाम था आदिल रशीद, जिसने 3 विकेट निकाले। बाकी लियाम लिविंगस्टन और जो रूट से गेंदबाजी कराई। मोइन अली जो कमाल की बल्लेबाजी करते हैं और कमाल की गेंदबाजी, उनको डगआउट की शो और 3-3 पेसर खिला लिए, जिसमें सैम कुरन ना बल्लेबाजी कर पाते ना गेंदबाजी कर पाते। क्रिस वोक्स पिट रहे हैं। अब क्रिस वोक्स ने 41 रन दिए, सैम ने 47 दिए और 8 ओवर में इन दोनों जनाब ने मिलकर 87 रन ठुकवा दिए। अब 287 अगर आप बनवा रहे हैं, 284 पहुंचाना था और उसमें 2 गेंदबाज 8 ओवर में 87 पिट रहे हैं, तो फिर गेम मजा नहीं आएगा। उनके सिर्फ एक तेज गेंदबाज से जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, और अगर यहां पर मोइन अली होते और 4 गेंदबाज हो जाते स्पिनर, जिसमें से 2 प्रोफेशनल स्पिनर, 2 पार्ट टाइम स्पिनर, 2 तेज गेंदबाज, सो आई थिंक ये मैच आसानी से वो जीत जाते। लेकिन यहीं पर उन सबसे बड़ी गलती हुई और खराब कॉम्बिनेशन टीम को ले डूबा। ऑल्सो ऐसे मैचेस में उनके बल्लेबाज बेन स्टोक जो हैं वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन बेन स्टोक को डगआउट की शोभा बढ़ाने के रखा है। सैम कुरन और लियाम लिविंगस्टन को खिलाया जाता है ताकि वो गेंद करें, बल्ले से रन बनाएं, लेकिन कुरन खासतौर पर ना बल्ला चला पाते हैं ना गेंद से रन बना पाते हैं। आईपीएल में कुछ मैचेस में किए थे, लेकिन इस साल ना उनका आईपीएल अच्छा गया था, ना उसके बाद वो कहीं बाहर कर पा रहे हैं, तो वो ओवरऑल एवरेज बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह कि इंग्लैंड ने बहुत मौका दिया अफगानिस्तान को रन बनाने का। मतलब ओपनर्स ने तो ठोका ही, लोअर ऑर्डर ने भी उनकी जबरदस्त पिटाई कर दी। 12 ओवर में 100 रन पिट गए थे उनके शुरुआती तेज गेंदबाज। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स ने विकेट निकाले और लास्ट में जब कवर अप करना था तब फिर एक बार उन्होंने पिटाई करवा ली और जबरदस्त बल्लेबाजी जो है वो हुई। और उसकी वजह मतलब 190 पे लगभग वो 6-7 हो गए थे और उसके बाद अखिल ने मिलकर और तमाम लोगों ने जबरदस्त पिटाई की, मुजीब ने पिटाई की और आई थिंक वहां से वो खिसक गए। आपने 80-90 रन दे दिया आखिर के 4 विकेट को। अब आप टेलेंडर से अगर 90 रन बनवाओगे तो कहां से मैच जीतोगे आप। इसके अलावा उनके जो ओपनर्स थे वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए। जहां पर अफगानिस्तान के ओपनर्स ने तबाही मचाई थी, तो वहीं इंग्लैंड के बड़े बड़े नाम जो थे वो फ्लॉप थे और उधर अफगानिस्तान के जो ओपनर्स थे, टेलेंडर्स थे, वो पिटाई कर रहे थे। राशिद ने 23 रन बनाए, मुजीब ने 28 रन बनाए, गुरबाज और इब्राहिम जादरान, तो ओवरऑल वो एक अच्छी बल्लेबाजी थी। लेकिन इंग्लैंड के शुरुआती विकेट बहुत मैटर करते थे। किसी ने पार्टनरशिप पर ध्यान नहीं दिया, सबको लगा कि हम आएंगे मारेंगे और आए आम या जाए लबेदा वाली बल्लेबाजी की, जिसका असर यह रहा कि सब धीरे धीरे खिसक गए। बटलर 9, जो रूट 11, जॉनी बेरिस्टो 2 रन। इस तरह से आप अगर मैच खेलेंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते हैं, आप कितने भी बड़े प्लेयर हो। आपको कुछ प्लेयर चाहिए। अब डेविड मलान और जो रूट उनके टिकने वाले प्लेयर थे वो चले नहीं, इस वजह से भी वो मैच हार गए। लास्ट वजह मुझे लगती है कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो थे वो गेम चेंजर थे। चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो, 16 पे 28 बनाए, राशिद ने 23 रन बनाए, या गेंदबाजी की बात हो, 3 विकेट निकाले, मुजीब ने 3 निकाले, राशिद ने, और 2 विकेट निकाले नबी ने। और ये 8 विकेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि तीनों स्पिनर्स कमाल थे। मतलब राशिद ने 9 ओवर 3 गेंद में 3 विकेट देकर 37 रन दिए, जबकि पिछली बार राशिद 9 ओवर में 110 रन पिट कर आए थे इसी इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन मेन हीरो तो मुजीबुर रहमान थे। 10 ओवर 3 विकेट 51 रन, क्योंकि मुजीब ने शुरुआत में विकेट निकाले जो इंपॉर्टेंट विकेट थे, नबी ने इंपॉर्टेंट विकेट निकाले जिस तरह से आउट किया, और ये बहुत क्रूशियल था। मुजीब की बैटिंग जो थी वो जबरदस्त थी। आई थिंक यही वजह थी कि 5वीं बार करियर में इंग्लैंड जो है वो उलटफेर का शिकार हुआ। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, 1992 में जिम्बाब्वे ने इंग्लैंड को 9 रनों से हराया था और काफी डिसअपॉइंटिंग था उनके लिए वो। 2011 में उन्हें आयरलैंड ने 3 विकेट से हराया था।
बेहतरीन मैच था, वो भी मैच वो हारे थे। फिर बांग्लादेश ने 2011 में उन्हें 2 विकेट से हराया था मीरपुर में। इसके अलावा एडलीड में भी वो हारे थे बांग्लादेश से 15 रन से, और इस बार उन्होंने 69 रन से हार खाई है। अफगानिस्तान इसलिए खुश रहा क्योंकि अफगानिस्तान ने 14 मैच के बाद मैच जीता। इससे पहले अफगानिस्तान ने एक वर्ल्ड कप मैच जीता था जो स्कॉटलैंड के खिलाफ था, और टोटल 18 मैचेस उन्होंने खेले हैं वर्ल्ड कप में, जिसमें 16 मैचेस वो हारे हैं, 2 मैच वो जीते हैं। हालांकि उन्हें कप्तान शाहिदी ने आज साफ साफ कह दिया है कि भैया पहली बार जीते जरूर है, लेकिन ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी हम लड़ेंगे, खेलेंगे, जीतेंगे और जबरदस्त करेंगे। आई थिंक उनका इशारा जो है पाकिस्तान की तरफ था। 24 तारीख को मैच है, लेट्स सी। फिलहाल इंडिया टॉप पर है, 3 मैच 3 जीती, पाकिस्तान 3 खेली 2 जीती, साउथ अफ्रीका 2 खेली 2 जीती, इंग्लैंड न्यूजीलैंड 3 खेली 3 जीती। आई थिंक इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये 3 टॉप 3 टीम है। चौथी टीम आप चेक कर लीजिए, इंग्लैंड, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं में से कोई एक टीम आ जाएगी।